भारत में चुनावों को फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि हर चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और कोई भी वोटर छूटे नहीं। अब ये वोट दिया कैसे जाता है, इसके कई तरीके हैं। जैसे ईवीएम के माध्यम से दिया जाता है, और एक दूसरा तरीका जो है वो है डाक मतदान, यानी कि पोस्टल बैलेट। ठीक है, अब ये पोस्टल बैलेट क्या होता है? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पोस्टल बैलेट जो होता है वो एक डाक मतपत्र होता है। और 1980 के दशक में जो पेपर्स चलते थे तो उन बैलेट पेपर्स की तरह ही यह होता है। अब प्रश्न ये होता है कि चुनावों में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो चुनावों में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। और जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर्स या फिर अब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं पोस्टल बैलेट की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले 1877 में यानी कि 1877 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे कई देशों में जैसे कि इटली में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इन जगहों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। भारत में ये कैसे आया? भारतीय चुनाव आयोग जो है उन्होंने चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन किया और इन लोगों को चुनावों में पोस्टल बैलेट या फिर डाक मतपत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा के लिए 21 अक्टूबर 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो लोग बाहर हैं वो इसके माध्यम से वोट दे सकते हैं। जब भी किसी चुनाव में वोटों की गणना शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की ही गिनती शुरू होती है। इसके बाद फिर ईवीएम में जो दर्ज वोट हैं उनकी गिनती शुरू होती है। और पोस्टल बैलेट की संख्या क्योंकि कम होती है और इसीलिए पहले इनकी गिनती की जाती है, क्योंकि पेपर वाले मतपत्र होते हैं, इसलिए इन्हें गिना जाना आसान होता है। चुनाव आयोग क्या करता है, वो पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या को निर्धारित कर देता है। इसलिए इसे केवल उन्हीं लोगों को भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि ETPBS भी कहा जाता है। मतदाता के द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के सक्षम अधिकारी को लौटा दिया जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि कौन इस पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकता है? तो नई जो व्यवस्था है इसके तहत खाली पोस्टल बैलेट को सेना और सुरक्षा बलों को इलेक्ट्रिक तौर पर भेजा जाता है। जिन इलाकों में इलेक्ट्रिक तरीके से पोस्टल बैलेट नहीं भेजा जा सकता है वहाँ पर डाक के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से लोग शामिल हैं, किन किन लोगों को मान्यता प्राप्त है? तो एक तो सैनिक हैं, दूसरा चुनाव कार्य में लगे हुए जो अधिकारी हैं वो, और देश के बाहर जो कार्यरत सरकारी अधिकारी हैं वे लोग, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए इसकी व्यवस्था है। हालांकि कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। 80 वर्ष से अधिक की उम्र के वोटर जो हैं, ठीक है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उनके लिए इसकी व्यवस्था है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इसकी व्यवस्था है, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इस प्रकार से बैलेट पेपर जो है ये एक बहुत पुराना एक तरीका है वोट देने का। अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं इसमें कोविड जो ये बीमारी फैली है, महामारी फैली है, इस दौरान ये जो बैलेट पेपर के द्वारा मतदान वहाँ पर दिया गया और एक बहुत ही सरल तरीका वहाँ पर कारगर हुआ और इसके द्वारा वहाँ पर अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव का मतदान लोगों के द्वारा किया गया। तो बैलेट पेपर के बारे में हमने आज जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।